कमोलोफिन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। यह वीडियो कंटिन्यूशन में है प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पुल बैक्स को हम राइजिंग मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स इन फॉलिंग मार्केट, किस तरह से हम डाउन ट्रेंड के अंदर हम पुल बैक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से समझेंगे कि व्हाट इज़ पुल बैक। पुल बैक इज़ ए करेक्शन इन एग्जिस्टिंग ट्रेंड, जहाँ जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर जो एक करेक्शन है प्राइस का। अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर दिस इज़ योर इम्पल्सिव मूव जो शार्प फॉल होता है, देन प्राइस फिर से करेक्ट करता है। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, सपोर्ट से थोड़ी सी फिर से बाइंग आती है एंड यहाँ से फिर से सेलिंग आती है। दिस फेस इज़ करेक्शन। ये क्या है आपका? दिस इज़ करेक्शन, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव। फिर से प्राइस करेक्ट होता है और यहाँ से फिर से सेलिंग आती है। सेलिंग होने के बाद में देन अगेन यहाँ पर फिर से बाइंग आती है, देन फिर दिस इज़ करेक्शन, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव यू कैन से, एंड दिस इज़ करेक्शन, दिस इज़ करेक्शन। अब इस करेक्शन में अगर हम देखें, इस सपोर्ट को टच नहीं किया इसने यहाँ पर आकर, तो दैट इज़ स्लाइट पुल बैक। प्राइस यहाँ पर पुल बैक हुआ बट इसने टच नहीं किया इस लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को, इस जोन को टच नहीं किया। देन वी विल टॉक अबाउट मीडियम पुल बैक। प्राइस यहाँ से जब फॉल हुआ, दिस इज इम्पल्सिव मूव एंड दिस इज करेक्शन, तो सपोर्ट से जब प्राइस नीचे ब्रेक हुआ, अगेन प्राइस ने वापस इसको जाकर के टच किया, देन दिस इज मीडियम पुल बैक। मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो सेलिंग आई थी, यहाँ से फिर बाइंग आई, बाइंग के बाद में जब वापस से सेलिंग आई, वापस से जो बायर्स थे प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक लेकर के गए, देन वहाँ से फिर एक शार्प फॉल हुआ, इम्पल्सिव मूव जिसको आप बोलते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड मीडियम पुल बैक। तो मीडियम पुल बैक में क्या होगा कि ये प्राइस जो यहाँ पर टच नहीं हो रहा था, ये जा करके यहाँ पर टच हो जाएगा। देन थर्ड इज डीप पुल बैक। डीप पुल बैक में इससे भी ज़्यादा आगे तक जो बायर हैं वो प्राइस को लेकर के जाते हैं। व्हाट इट मीन्स, ये जो सपोर्ट एरिया था आपका, ये दिस एरिया, सी दिस एरिया, इस एरिया तक अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राइस जाकर के टच करता है, देन वापस से फिर फॉल होता है। दिस इज कॉल्ड डीप पुल बैक। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है पुल बैक ट्रेडिंग का? इंपॉर्टेंस जिस तरीके से हमने राइजिंग ट्रेंड में देखा था, बाय लो एंड सेल हाई, द सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो सेल हाई एंड बाय लो। यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं एक अच्छी प्राइस के ऊपर, आप कॉल सेल कर सकते हैं, यू कैन सेल कॉल, फ्यूचर हैज आप बना सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जब आप सेल करेंगे तो यहाँ आप लोअर प्राइस पर उसको बाय करके देंगे। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सेल कहाँ पर करना है। उसके लिए आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कि पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, तभी आप यहाँ पर सेल करेंगे। पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के लिए कई सारी कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम देख पाएंगे कि किस तरीके से हम पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के या ट्रेंड लाइन के आसपास अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपका जो एसएल है वो स्मॉल होगा और आपका जो टारगेट है वो बिग होगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर गुड हो जाएगा अगर आप सही जगह पर एंट्री करते हैं। अब बात आती है कि आप यहाँ पर पोजिशनल सेल करेंगे। हम अभी पोजिशनल की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। पोजिशनल में आप या तो कॉल सेल कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, या फिर आप अगर फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, आप फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो उसके साथ में आप हैज कर सकते हैं एक कॉल ऑप्शन, आईटीएम या फिर एटीएम, आप उसके साथ में हैज करके चल सकते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। इफ़ यू वांट video on this topic then please let us know in comment section. We will discuss about किस तरीके से हम फ्यूचर शॉर्ट और ये हैजिंग जो टेक्निक्स हैं उनको करते हैं, then we will discuss it. Also ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप पहले बैक टेस्ट प्रैक्टिस एंड मार्केट को एक बार लर्न ज़रूर करिएगा। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स इन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड इस समय,
तो डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे कि पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है या नहीं। देन पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप ट्रेड एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाउ डू वी नो पुल बैक स्ट्रक्चर हैज़ बीन कंप्लीटेड और एंड, मतलब पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये भी आपको देखना होगा कि ऐसा ना हो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पुल बैक स्ट्रक्चर के कंप्लीट होने में आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। सो इसमें आप बहुत सारे पैरामीटर की हेल्प से देखेंगे कि पुल बैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है या नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस आप 50, 20, 21 या 100 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। RSI इंडिकेटर की सेटिंग, अभी हम सारी की सारी चीज़ें अभी हम चार्ट पर चलने वाले हैं, वहाँ पर सारी सेटिंग करेंगे एंड देन वी विल शो की किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वॉल्यूम सपोर्ट एंड आप उसका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम सपोर्ट देख सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है। ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल में क्या आएगा आपका, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आएंगे या फिर क्लासिक चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जो आपको ब्रेकडाउन का सिंबल देंगे कि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। देन यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड। तो इनमें से कोई 3 पैरामीटर या 3 से ज़्यादा मिल जाएं, दैट इज़ गुड, तो आप ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। अभी मेरे सामने डाबर का चार्ट है, टाइम फ्रेम है हमारा, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड एंट्रीज़ हमारी सेलिंग की, सेल साइड की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें कैसे कंफर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बिना पुल बैक स्ट्रक्चर के देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती थी। तो बिना पुल बैक स्ट्रक्चर के अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था, एम पैटर्न बनाया था। एम पैटर्न के ब्रेक डाउन पे इस एरिया के अंदर भी आप एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये तो हो गया कि हमने यहाँ पर पुल बैक को कंसीडर नहीं किया। अब अगर हम पुल बैक ट्रेडिंग के थ्रू जाते हैं यहाँ पर कि पुल बैक ट्रेडिंग में किस तरीके से हम यहाँ पर कंफर्मेशंस ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने अभी बात की थी कि ये मूविंग एवरेजेस, RSI और ये सब चीज़ें एक बार अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पर हमें मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस और इशारा करते हैं कि यहाँ पर आप सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसमें मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे, हम इंडिकेटर में जाकर के वी विल टाइप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ से हम ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस ऐड कर रहे हैं, आप 3 भी ऐड कर सकते हैं, 20, 50, 100 आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हम एक यहाँ से RSI इंडिकेटर भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पर RSI। ठीक है, अब हम इनकी सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स में हमने EMA 9 को हमने हटाया है यहाँ से एंड वी आर डूइंग 20 और स्टाइल में जाकर के इसको थोड़ा सा विड्थ हमने ज़्यादा कर दी। देन हम 50 ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले इसका कलर हमने रेड कर दिया और इनपुट्स में जाकर 50 पीरियड का हमने यहाँ पर इसको सेटिंग कर दी 50। और एक और EMA 9 है, यहाँ पर इसको आप 100 सेट कर सकते हैं। लेट अस सेट ऑन 100। EMA 2 ही ले लेते हैं हम, 20 एंड 50, 100 नहीं ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 2 EMAs ले लिए, 20 एंड 50। RSI की भी हम सेटिंग जाकर के एक बार कर देते हैं। सेटिंग्स 50 एंड 50 और स्टाइल हो गया हमारा इनपुट्स 9। देन ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास EMA हो गया, RSI हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम मल्टीपल पैरामीटर से कंफर्मेशन ले सकें ट्रेड एग्जीक्यूशन का।
अब अगर आप देखें एक ऐसा एरिया हमें दिखता है जहाँ पर मूविंग एवरेज कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ द एरिया, दिस एरिया जहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो एक हमें अच्छा पॉइंट मिल गया, प्लस हमने मूविंग एवरेजेस देख लिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन हो गया। फिर हमने देखा RSI भी इस मीडियम लाइन, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, वो भी है। RSI का कंफर्मेशन भी हमारा हो गया यहाँ पर। तो मूविंग एवरेज हमने कंफर्म कर लिए, RSI हमने कंफर्म कर लिया, 2 मूविंग एवरेज हमने किए थे कंफर्म, 1 RSI हो गया। एंड दिस एरिया, ये जो एरिया है तो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह भी इस एरिया ने काम किया है। मैंने ये एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, देखिए यहाँ से प्राइस इसको, ये रेसिस्टेंस था यहाँ पर, इसको ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया था, देन सपोर्ट लेके फिर थोड़ी सी बाइंग आई थी, देन फिर इसको ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन है। RSI भी हमें इशारा कर रहा है, प्लस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी है। अब हम ये बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई कि दिस एरिया इज़ परफेक्ट फॉर सेलिंग के लिए, शॉर्ट सेल के लिए एरिया परफेक्ट है। अब एक और चीज़ अगर आप फिर कंफर्म करना चाहते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, दिस इज़ अ पुल बैक, यहाँ से पुल बैक हुआ, दिस इज़ ए इम्पल्सिव मूव एंड दिस इज़, यहाँ से करेक्शन आया, करेक्शन के बाद में फिर प्राइस आप, दीज ऑल आर द पुल बैक्स। अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, उसी के लिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाए। मल्टीपल कंफर्मेशन के फ़ायदे क्या हैं? हमको मल्टीपल कंफर्मेशन के फ़ायदे हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा अच्छा रहेगा, और एक सही जगह पर हमको ट्रेड मिल जाएगी। प्लस हमें ये नहीं रहेगा कि हमने बस रैंडम ट्रेड में एंट्री ले ली और फट से हम कहीं भी एग्जिट हो जाएं। तो कई सारी चीज़ें कंफर्म करके जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक डर नहीं रहेगा, और आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, इट में भी 70 to 80% आप सही हो सकते हैं। और अगर आप गलत भी होते हैं तो चूंकि आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर और मूविंग एवरेज के पास अपनी ट्रेड एंट्री लेते हैं, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। अगर कहीं भी बीच में आप अपनी ट्रेड एंट्रीज लेते हैं तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं यहाँ आप ट्रेड लेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपको कहाँ पर एग्जैक्टली निकलना होगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन लेने के बाद में ही आप ट्रेड एंट्री लें। चलिए थोड़ा सा और कंफर्मेशंस ले लेते हैं कि वही एरिया मैंने क्यों सिलेक्ट किया। मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैं कर रही हूँ, तो ये एक मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर मल्टीपल टचेज होते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ट्रेंड लाइन से भी अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसको देखो, यहाँ पर इस कैंडल की विक है, इस कैंडल की विक है, तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस यहाँ से देखो वापस जाने की कोशिश प्राइस ने की। ये तो ओपन इक्वल टू हाई, प्राइस ओपन ही इस तरह से हुआ। अब लेकिन जब प्राइस ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो यहाँ से क्या मिला प्राइस को मिला यहाँ से रिजेक्शन। जब प्राइस यहाँ से कितनी बार रिजेक्ट हुआ, एक बार, ये तो पहले हो रखा है। अब बात कर रहे हैं पुल बैक की, इस पुल बैक में यहाँ से प्राइस 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। जब 2 बार का रिजेक्शन भी यहाँ से है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है, RSI भी हमें इस लाइन के नीचे है, मूविंग एवरेज भी दोनों आकर के यहाँ पर मिल गए हैं। तो और एक और चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ब्रेक आउट पर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो कितने सारे कंफर्मेशन हो गए आपके पास इस एरिया में ट्रेड लेने के लिए। अब बात आती है कि आप ट्रेड एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पर लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे एंड टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब जो आपकी एंट्री रहेगी, आप यहाँ पर कैंडल्स देखिए, यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ से रिजेक्शन था, तो इस रिजेक्शन के कहीं ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए। दिस एरिया यहाँ पर है 620 के आसपास, आप अपना क्या रख देंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है।
अब जो आपकी एंट्री रहेगी वो आप कहाँ पर लेंगे, इन मूविंग एवरेज के नीचे। आप एक बार देखें कि जो कैंडल है, दिस कैंडल, दिस इज़ अ कैंडल, दिस इज़ ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, या फिर इसको कुछ लोग शूटिंग स्टार भी इस तरीके से बनाते हैं। ये कैसी होती है, एक बेयरिश कैंडल होती है, बेयरिश कैंडल। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में मिल गया। अब इसके नीचे फिर अगेन एक रेड कैंडल, अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बननी शुरू हो जाती है और उसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो हम सोचते हैं कि प्राइस जो है बुलिश हो चुका है, बट प्राइस वीक हो चुका है। बहुत सारे कंफर्मेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगेन फिर एक यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। यू विल एंटर हियर। यहाँ पे हमने एंट्री कैसे कंफर्म की, अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न से, ट्रेंड लाइन से, मूविंग एवरेजेस से। जैसे यहाँ पर आप अपनी ट्रेंड एंट्री ले रहे हैं लगभग 600 के आसपास, तो आप सेल करके चल रहे हैं 600 पे। आपका स्टॉप लॉस है 620। अब आपका टारगेट मीन्स कहाँ आप इसको बाई करके देंगे। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, आपने स्टॉप लॉस लिया है 20 पॉइंट्स का, तो आपका जो टारगेट है आप रख सकते हैं उसको 1:2 रखेंगे तो 40 पॉइंट का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि 600 के आसपास अगर आपने सेल किया है, थोड़ा सा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो 600 से थोड़ा सा नीचे आकर के भी आप 597, 598 पर सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा सेफर साइड। फिर यहाँ कहीं आप देखेंगे आपका टारगेट आपको मीट आउट हो जाएगा। कहीं इस कैंडल के पास आप बुक कर सकते हैं, इस कैंडल के पास आप बुक कर सकते हैं। यहाँ बुक करेंगे तो आपका जो प्राइस है ये है समवेयर 550 के आसपास, यहाँ पर प्राइस है 550, और यहाँ पर प्राइस रहेगा समवेयर 560 के आसपास। तो यहाँ कहीं आप अपनी ट्रेड बुक कर सकते हैं, तो आपकी 1:2 की ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगी। तो अगेन इन सबको एक बार हम इरेज करके कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि पुल बैक को आप डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे, सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ डाउन ट्रेंड। उसके बाद में आपने जब देखा जो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन होने पर पुल बैक कंप्लीट हुआ, दिस इज़ करेक्शन एंड दिस इज़, ये पुल बैक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। व्हाट इट मीन्स कि अब यहाँ से प्राइस फर्दर नीचे आएगा। तो इस पर मुझे कंफर्मेशन मिला, कई सारे पैरामीटर, मूविंग एवरेज, RSI और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपने ट्रेड एंट्री के लिए एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी देखा। फिर आपने एंट्री ली, उसी के हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट रखा। जब भी आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होगा, तो आपका टारगेट भी थोड़ा बड़ा होगा। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप सेलिंग की पोजीशन लें तो आप सेलिंग हमेशा हैज करके ही करें। कोई कॉल ऑप्शन उसके साथ में ज़रूर आप हैज कर लें, जिससे कि आप सेफर साइड रहेंगे। देखिए मार्केट है, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कोई न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, यहाँ से अचानक ऊपर चला जाए, तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आपकी पोजीशन हैज रहेंगी। आपके मन में एक चीज़ ये भी होगी कि मैंने यहाँ पर आपको सेलिंग क्यों नहीं बोली, यहाँ पर आपको सेलिंग क्यों नहीं बोली, क्योंकि यहाँ तो प्राइस ओपन इक्वल टू हाई हुआ था, प्लस यहाँ पर मेरे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं है मैं किस बेसिस पर ट्रेड लूँ। कोई कॉन्फ्लुएंस कहीं किसी भी चीज़ का मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ट्रेड लेने के लिए, जबकि एक एरिया जो मुझे क्लियरली विजिबल है जहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो यू हैव टू लुक आउट ऑलवेज अ ट्रेड सेटअप। बिना ट्रेड सेटअप के अगर आप ट्रेड करेंगे दैट विल बी अ रैंडम ट्रेड, एंड रैंडम ट्रेड का तो आपको पता ही है लॉस ही दे करके जाती है वो, क्योंकि ज़रा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है तो आपको उसमें जो लॉस दिखने लगता है, तो फिर वो या तो आप अपना लॉस में ट्रेड बुक कर लेते हैं बिना ये वेट किए कि प्राइस फर्दर यहाँ से अप मूव या डाउन मूव हो सकता है, या फिर आप गलत कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि आपने सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। एक मैंने आपको बताया था कि अगर आप पुल बैक पे नहीं भी जाते तो मुझे एम पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, तो एम पैटर्न के ब्रेक डाउन पे भी एक यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। तो हमेशा जब भी ट्रेड करें सेटअप के ऊपर ही ट्रेड करें, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करें, अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, डिफाइन रखें, और
उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी अपना बुक करते हुए चलें। कई बार अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से, आपने मान लीजिए आपने सेल की पोजीशन बना ली और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से, आपने यहाँ पे आपने सेल किया और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है, तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लें। देखिए हमेशा चाहे थोड़ा ही हो, प्रॉफिट बुक करना अच्छा होता है एसएल देने की बजाय। आप एसएल हिट करवाएं, उससे बेहतर है कि आप अपना 1:1 भी बुक कर लिए, तो दैट इज़ गुड। एक और पैटर्न्स में मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए पैटर्न अगर आप चार्ट पर रीड करें तो देन यू विल लुक, दिस इज़ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को अगर इसको बुलिश होना होता प्राइस को, तो इस प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि प्राइस वीक है, प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर गया है। तो आपको चार्ट के ऊपर अगर पैटर्न्स दिखते हैं, कैंडल स्टिक्स दिखती हैं, प्लस आप एक और चीज़ देखिए, ये जो कैंडल्स हैं, जब सेलिंग साइड में मार्केट है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, बिग कैंडल्स हैं, वो शो करती हैं कि जो ये सेलर्स हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पर पावर में है। और आप देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पर 2 छोटी छोटी बनी, यहाँ पर 2 छोटी सी, फिर यहाँ छोटी, फिर यहाँ बहुत छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स, और रेड कैंडल बिग बिग रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि येस, यहाँ पर सेल की ही पोजीशंस बनती हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पुल बैक यू लाइक एंड किस तरीके से आप पुल बैक को ट्रेड करते हैं। प्लस आप हैजिंग के ऊपर वीडियोस किस तरीके से देखना चाहते हैं, शॉर्ट सेल या फिर किस तरीके का आप आगे क्या जानना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड प्लीज़ हिट्स द लाइक बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोज़। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।